ओम नमो नारायण। आप सबको सुबह की राम राम। आज हम भक्तों के ऊपर विषय में बात करेंगे। भक्तों के संग से ही जीवन सुधर जाता है। अगर आप किसी भक्त के दर्शन भी कर लेते हैं, उनके समीप भी चले जाते हैं, तो उससे ही आपके जीवन में भक्ति आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए भक्तों का चरित्र या भक्तों की नामावली है, जैसे उनका पठन करने से, दोनों टाइम अगर आप पढ़ते हो तो इससे तुम्हें भक्ति भी प्राप्त होती है। तो आज हम यही थोड़ा भक्त नामावली, श्री भक्त नामावली पढ़ते हैं। हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। हम सो इन साधुन सो पंगति, मुख्य महंत काम रति गणपति, अज महेश नारायण। सुर नर असुर मुनि पक्षी पशु, जे हरि भक्त परायण। वाल्मीकि नारद अगस्त सुक, व्यास सूत कुलहीना। सबरी स्वपच विशिष्ट, विदुर विधुरानी प्रेम प्रवीणा। गोपी गोप द्रौपदी कुंती, आदि पांडवाउधो। विष्णु स्वामी निम्बारक माधो, रामानुज मगसूधो। लालाचारज धनुदास कु, रेश भाव रस भीजे। ज्ञान देव गुरु शिष्य त्रिलोचन, पटतर को कहीं दीजे। पद्मावती चरण को चारण, कवि जयदेव जसीलो। चिंतामणि चिद रूप लिखायो, विल्लव मंगल रसीले। केशव भट्ट श्री भट्ट नारायण, भट्ट गदाधर भट्टा। विठ्ठलनाथ वल्लभाचारज, व्रज के गुजर जट्टा। नित्यानंद अदैत्य महाप्रभु, सचि सुवन चैतन्या। भट्ट गोपाल रघुनाथ जीवरु, मधुर गोसाई धन्या। रूप सनातन भजि वृंदावन, तजि दारा सुत संपति। व्यासदास हरिवंश गोसाई, दिन दुलराई दंपति। श्री स्वामी हरिदास हमारे, विपुल विहारणी दासी। नागरी नवल मधुरी, बल्लभ नित्य विहार उपासी। तानसेन अकबर कर मैती, मीरा कर माबाई। रत्नावती मीर माधो रस, खान रीति रस गाई। अग्रदास नाभादि सखिए, सभे राम सीता की। सूर मदन मोहन नरसिंहली, तस कर नवनीता की। माधो दास गोसाई तुलसी, कृष्णदास परमानंद। विष्णुपुरी श्रीधर मधुसूदन,
पीपा गुरु रामानंद, अली भगवान मुरारी, रसिक श्यामानंद रंका बंका, रामदास चीधर निस्कंजन, समहन भक्त निसंका, लाखांगद भक्त महाजन, गोविंद नंद प्रभोदा, दास मुरारी प्रेम निधि विठ्ठल, दास मथुरिया योद्धा, लालमती सीता प्रभुता, झाली गोपाली बाई, सुत विष दियो पूजी सिल पिल्ले, भक्ति रसीली पाई, पृथ्वीराज खेमाल चतुर्भुज, राम रसिक रस रासा, आश करण मधुकर जयमल नृप, हरिदास जनदासा, सेना घना कबीरा नामा, कुबा सदन कसाई, बारमुखी रैदास सभा में, सहीना श्याम हसाई, चित्रकेतु प्रहलाद विभीषण, बलिग्रह बाजे वावन, जामवंत हनुमंत गीत गृह, किए राम जे पावन, प्रीति प्रतीति प्रसाद साधु सो, इन्हें इष्ट गुरु जानो, तजी ऐश्वर्य मरदा जाद वेद की, इनके हाथ बिकानो, भूत भवेष्य लोक 14 में, भये हुए हरि प्यारे, तिन तिन सो व्यवहार हमारो, अभिमानित ते न्यारे, भगवत रसिक रसिक परिकर करी, साधर भोजन पावे, ऊंचे कुल आचार अनादर, देखी ध्यान नहीं आवे, हम सो इन साधुन सो पंगति। ओम नमो नारायण। तो ये भक्त नामावली है। तो आज हम भक्तों में द्रौपदी के विषय में बात करेंगे। द्रौपदी भी परम भक्त थी, अग्नि से प्रकट हुई थी वो, और बड़ी दिव्य, बहुत बलवान, अपने आप में बड़ी बलवान थी वो, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर, इतनी कि सब फेल। और सिर्फ एक चीज का था कि वो जो द्रौपदी का जो प्रकट हुई थी, वो उनके पिताश्री द्रुपद, जो द्रोणाचार्य जी से बदला लेने के हेतु उन्होंने खूब हवन यज्ञ वगैरह करवाए थे। बहुत विद्वान पंडितों को बुला करके, विद्वानों को बुला करके उन्होंने सिर्फ प्रतिशोध के लिए, द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने हवन किया था, जिससे उनको एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। तो जो पुत्री थी द्रौपदी, तो जिसका जन्म ही प्रतिशोध लेने के लिए हुआ हो, तो वो कैसी रही होगी। पर द्रौपदी जो थी बहुत बड़ी भक्त थी, कृष्ण भक्त, मतलब कृष्ण उनके सखा थे। तो
जिस टाइम पे उनका चीरहरण हुआ था, बड़ी बलवान थी द्रौपदी तब, जब दुशासन उसका चीरहरण कर रहे थे तो बड़ी बलपूर्वक थी। उन्होंने पूरे बल से अपनी आप साड़ी को उन्होंने पकड़ लिया था टाइट, इतनी बलपूर्वक थी, बड़ी बल थी। जब मतलब वो काफ़ी बलवान थी, बहुत बलवान थी द्रौपदी। पर जो दुशासन था उसको भी बोला जाता है कि उसमें 100 हाथियों का बल था, बड़ा बलशाली था दुशासन। तो द्रौपदी ने बड़ी कोशिश करी, फिर जब थक गई तो फिर उसने फिर उसका ध्यान गया, अपने पतियों को देखा बैठे हुए, उनकी तरफ देखा तो उन्होंने भी सर नीचे कर दिया, पांचों पांडवों की तरफ देखा, उन्होंने भी सर नीचे कर दिया अपना। तो उधर से भी उन्हें कुछ वो नहीं मिला, हासिल हुआ। फिर उन्होंने जो वहाँ पे सभा में सब बैठते भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, सबकी तरफ देखा, बस सब मतलब सब लोगों ने सर नीचे कर दिया, क्योंकि वे सब भीष्म पितामह थे, वो तो जो कुर्सी में जो बैठेंगे उन्हीं के प्रति समर्पित थे, अपने इसके प्रति, क्या बोलते हैं, राज्य के प्रति, जो उधर बैठे जो भी सिंहासन में बैठेंगे। तो धृतराष्ट्र बैठे थे तो वो उनके प्रति समर्पित थे, पूरी उनकी प्रति तो नहीं, पर सिंहासन के जो भी बैठेगा। कई लोग होते हैं ऐसे, आप अभी के उसमें भी देखोगे, जो गुरु चला जाता है उनका, तो गुरु की उनकी जो कुर्सी होती है, जो उनका बैठने का जो स्थान होता है, उसके प्रति समर्पित होते हैं। वो गुरु गए हुए काफ़ी टाइम है, तो गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है उनको समाधि में गए हुए, पर वो जो भक्तगण है वो सिर्फ उसके लिए उस पद में बैठेगा, जो उस कुर्सी में बैठेगा, जो उसमें बैठेगा, जो भी उसका अधिकारी होगा, उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, जब तक वो उसमें बैठा है। तो द्रौपदी ने बड़ी कोशिश करी, द्रौपदी ने इधर देखा, पर कोई नहीं, कोई भी मतलब कोई भी इसकी मदद के लिए किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ एक विदुरी थे जो उठ के चले गए, विदुर ने बोला भी था और उठ के भी चले गए थे सभा से। तो आखिर में जब पूरी तरीके से वो मतलब कोशिश करके हार गए, तो लास्ट में आखिर में किस चीज़ का उन्हें स्मरण आया? उन्हें भगवान हरि का स्मरण आया, कृष्ण का, कि मेरे सखा हैं कृष्ण, मेरे सखा हैं, उनका याद आया। तो उस टाइम पे जब उन्हें उनका याद आया, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ भगवान कृष्ण को ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके पुकारा, बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने अपना वस्त्र का जो पकड़ा हुआ था टाइट, मुँह से पकड़ लिया था, वो भी छोड़ करके उन्होंने सिर्फ समर्पित होकर भगवान करेंगे, भगवान कृष्ण को पुकारा। और एकदम से उसी वक्त भगवान प्रकट मतलब सामने उधर ही आकर के, और उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। उन्होंने इतना वस्त्र कर दिया कि उस टाइम पे कि दुशासन भी थक गया खींच करके, पर वो वस्त्र ही ख़त्म नहीं हुआ। तो जब तक हम अपने ऊपर विश्वास, अपने को हम सोचेंगे कि हम कर सकते हैं, या हमारे परिवारजन कर सकते हैं, या हमारे दोस्त, हमारे जो मित्रगण है जो अच्छी पोजीशन में, वो कर सकते हैं। जब तक हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, भगवान भी इंटरफेयर नहीं करते हमारे बीच में, तुम करो, तुम्हें जो करना है। जब हम अपने आप को बिल्कुल इन सब से हटा देते हैं, हम सिर्फ अपने आप को भगवान पर समर्पित कर देते हैं कि वही भक्ति है, वही भक्ति मार्ग है, भक्तों का मार्ग जो है। जब हम अपने आप को भगवान पर पूर्ण तरीके से समर्पण, हमें विश्वास है कि वो करेगा, जब विश्वास आ जाएगा तो उसको करना ही पड़ेगा, और वो करेगा। तो आज हमने आपको थोड़ा भक्त नामावली सुनाई। इतनी हमारी आवाज़ इतनी अच्छी वो नहीं है, इतना कंठ वो भी एक वो है, क्या बोलते हैं उसे, भगवान की देन है जिनका कंठ अच्छा है।
जो अच्छा गाते हैं वो भगवान के, तो उनको भी जो गाते हैं ना उनको भी भजन गाने चाहिए, प्यारे प्यारे, भगवान को खुश करने के लिए गाना चाहिए। संसार को खुश करके कुछ नहीं मिलेगा, भगवान को खुश करना, भगवान के लिए गाना है, अच्छा अच्छा गाना है। एकदम खुश हो जाते हैं भगवान, जिनकी आवाज़ अच्छी होती है और अच्छा वो कर लेते हैं, तो उससे एकदम जो अच्छा गान कर लेता है, अच्छा है ना, तो इसमें बड़ा एकदम वो उनका ज़्यादा, उनकी जल्दी जाने की, भगवान के निकट जाने की, भगवान जल्दी उन पर कृपा भी करते हैं जो प्रिय, पर वो होना चाहिए कि मन से जो कर रहे हैं। चलो फिर बाकी की चर्चा हम कल करेंगे भक्तों के विषय में, और भी भक्त हुए हैं बहुत सारे, एक एक करके हम करेंगे, उनके विषय में बात करेंगे। आप सब लोगों का दिन शुभ हो, और मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, और अगर आप इधर इस चैनल से जुड़े हैं तो उसमें भी कुछ विशेष होगा, कुछ हो सकता है आपके जीवन में भी कोई परिवर्तन आ जाए, जैसे हमारे जीवन में भी आया। हम भी पहले थे संसार में बंधे हुए, पर जब तुम किसी सत्पुरुष का, किसी संत महात्मा का संग करते हो तो तुम्हारा जीवन खुद ही सहज हो जाएगा, इजी, अच्छा हो जाएगा। तुम मतलब खुद ही परिवर्तन हो जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा, अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। उंगली मार डाकू कैसा था, लोगों को कितना, मतलब कितना दुष्ट रहा होगा कि लोगों को मार के उनकी उंगलियां काट करके माला पहन लेता था, पर भगवान बुद्ध के दर्शन मात्र से उसके अंदर की वो कठोरता, वो सारी चीज़ खत्म हो गई। जब उन्होंने भगवान को भी मानो, भगवान ने सिर्फ ये बोला था उससे, सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि ये जो पत्ता तुमने, एक पत्ता भी जो तुम तोड़ रहे हो नीचे गिर, क्या तुम उसे वापस लगा सकते हो, जीवन दान दे सकते हो? तो बात भी सही थी, अगर हम किसी को जीवन दान नहीं हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमारा किसी का जीवन लेने का हक नहीं है। ऐसे हम तो मतलब बोल रहे हैं, पर बोल रहे हैं, अभी अभी हम भी उस लेवल में नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि अभी हम भी मार देते हैं मच्छर मुच्छर, ये सारी चीज़ें, मच्छर हो गया, ये सारी अभी हम भी कर देते हैं, अभी हमारे अंदर भी है ये। पर ये धीरे धीरे करके जब हम धीरे धीरे करके जब स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा सा भक्तों के संग रहेंगे, थोड़ा और चरित्र में अंदर घुसेंगे, तो सहज हमें मिलता जाएगा, सहज हमें ये प्राप्ति हो जाएगी, सहज हो जाएगी। ओम नमो नारायण।